हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि भिन्न का घटाव मात्र 5 से 10 सेकंड के भीतर कैसे किया जाता है। जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है लंबे लंबे तरीक़ों से, बड़े बड़े तरीक़ों से, मैं यहाँ मात्र आपको 5 से 10 सेकंड में बहुत ही आसान तरीके से भिन्न का घटाव करना सिखा दूंगा। तो आ जाइए, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपके पास हर एक वीडियो टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है प्यारे बच्चों, 5/8 माइनस 1/8 यानी 5/8 में से हमें 1/8 को घटाना है। घटाने का क्या आसान तरीका है। सबसे पहले ये देखो कि अंश 5 है, हर 8 है, माइनस का चिन्ह, अंश 1 है, हर 8 है। यहाँ पर हर दोनों जगह समान है। हर दोनों जगह समान है ना। जब हर दोनों जगह समान होता है जब हर दोनों जगह समान होता है तो हमारा एलसीएम वही आ जाता है। पहला तरीका तो ये बता रहा हूँ मैं आपको। जब हर समान होते हैं तो एलसीएम वही आता है और हर में से इस हर को घटा देंगे। यानी 5 में से यानी अंश 5 में से अंश 1 को घटा दो तो 5 में से एक जगह बचेंगे 4, 4/8। अब 4 से 8 को कैंसिल कर दो कितनी बार, 1/2 बार। तो इसका आंसर आ गया 1/2। अब इसका दूसरा तरीका क्या है बच्चों। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपसे कोई भी भिन्न का जोड़ या घटाव करने को कहा जाता है तो क्रॉस गुणा यूज करो। यानी इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो और इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। जैसे 8 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 40। 8 का 1 में गुणा करेंगे तो -8 और 8 का 8 में गुणा करेंगे तो बचेगा 64। 8×8 = 64 है ना। तो अब क्या करना है, अब हम 40 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32। 32/64। अब 32 से 64 को हम काट देंगे कितनी बार, 1/2 बार। तो ये रहा हमारा आंसर। आप ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर बराबर ही आता है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है 9/11 माइनस के 2/11। यानी 9/11 में से हमें माइनस करना है 2/11। आप देखेंगे कि यहाँ अंश है 9, हर है 11, अंश है 2, हर है 11। यहाँ पर हर दोनों जगह समान है। जब हर दोनों जगह समान होता है तो एलसीएम वही आता है। और यहाँ पर इस पहले वाले अंश को लिखो, माइनस का चिन्ह लगाओ, दूसरे वाले अंश को लिख दो। ठीक है, यानी 9 - 2। अब 9 में से 2 जगह बचेंगे 7। कितना बचेगा, 7। 7/11 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो क्या है, अभी तो 4 सवाल और है ना, आ जाएगा समझ में। अभी 4 सवाल और है, वीडियो को कंप्लीट देखो। वीडियो कंप्लीट देखने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ कितना लिखा है, 10/15, यहाँ लिखा है 3/5। 10/15 और 3/5। अब यहाँ तो हर अलग अलग है, कोई बात नहीं, एक लाइन खींचो पहले तो। ये देखो कि बड़ा वाला हर कितना है, 15, छोटा वाला हर कितना है, 5। क्या 5 से 15 में भाग जाता है, जी हाँ सर जाता है। कितनी बार, 3 बार। तो बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम हो जाएगी। अब 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 का गुणा बस इसमें कर देना है, ऊपर वाली में। यानी यहाँ लिखेंगे हम 10 माइनस 3 का गुणा करेंगे इसमें, 3 तिया 9, कितना बचेगा, 1/15। 1/15 इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, आप क्रॉस गुणा करो, 10 का 5 में गुणा करो, यानी पहले ऐसे गुणा करो, 10×5 = 50, माइनस माइनस का चिन्ह लगाओ, 15 तिया 45। 45 लाइन खींचो और 15×5 = 75, 15×5 = 75। 50 में से 45 गया कितना बचेगा, 5। 5/75। अब 5 से 75 को काटोगे कितनी बार, 1/15 बार। तो ये रहा इसका आंसर। आप चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, फाइनल आंसर वही आता है। अगला सवाल है, 11/13 में से हमें घटाना है 9/26 को। अब देखो यहाँ हर दोनों जगह अलग अलग हैं। जब हर अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, तो हम एक एक काम करते हैं कि हम देखते हैं कि जो बड़ा वाला हर है क्या छोटे वाले हर के पहाड़ी में आता है, बिल्कुल आ रहा है। 13 दूनी होता है 26, तो बड़ी वाली संख्या ही हमारा एलसीएम हो जाती है। अब बड़ी वाली संख्या छोटी वाली, यानी बड़ा वाला हर छोटे वाले हर का कितना गुना है, 2 गुना। बड़ा वाला हर छोटे वाले हर का 2 गुना है, तो हमें बस इस अंश का 2 गुना करें, यानी 11 का 2 गुना कर देना है। 11 दूने -9, यानी 11 दूने 22 -9/26। कितना बचेगा, 22 में से 9 जाएंगे तो 13, 13/26। अब 13 से 26 को कैंसिल आउट करो कितनी बार, 1/2 बार। इसका आंसर भी 1/2 आ रहा है। अगले आखिरी अगर ये 2 सवाल आपने देख लिए ना मिश्रित भिन्न वाले, कि मिश्रित भिन्न का घटाव कैसे किया जाता है, तो आप हर एक सवाल को मात्र 5 से 10 सेकंड के भीतर कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। आपको स्कूल में क्या सिखाया जाता है कि पहले इन दोनों के आपस में गुणा करो, इसे जोड़ो, इन दोनों के आपस में गुणा करो, इसे जोड़ो। लेकिन मैं कुछ अलग ही सिखाऊंगा आपको। मैं क्या कहता हूँ कि आगे वाले अंकों को जोड़ो, पहले आगे वाली जो संख्या होती है उन्हें जोड़ो या घटाओ। अगर भिन्न का जोड़ करना है तो जोड़ो, भिन्न का घटाव करना है तो घटाओ। यानी 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है।
यानी ये तो हो गया माइनस, कितना माइनस, प्लस का चिन्ह लगाओ, माइनस का नहीं प्लस का चिन्ह, और एक कोष्टक लगा दो। यहाँ पर लिखो 1/2 और माइनस इसे लिख दो 1/2, है ना, 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, देखो ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है। अब जब प्लस का 1 है माइनस का 1 है तो कितना आता है, 0 आता है, यानी ये कितना हो गया 0। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा 1, यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया 1 + के 0 = 1। नहीं समझ में नहीं आया सर जी, कैसे कराया, दोबारा समझाओ। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखो ऐसे समझो कि इस संख्या को हम लिख सकते हैं 3 + 1/2, माइनस का चिन्ह। इस संख्या को हम लिख सकते हैं 2 + 1/2, लेकिन माइनस का चिन्ह आगे तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है 3 + 1/2। अब माइनस चिन्ह से अंदर गुणा कर दो तो -2 बचेगा, माइनस के 1/2 बचेगा। यहाँ पर प्लस के 3 है, माइनस के 2 तो कितना बचेगा 1। यहाँ पर प्लस के 1/2, यहाँ माइनस के 1/2 है, तो प्लस के 1/2 में से माइनस के 1/2 जाएंगे तो बचेगा कितना 0। अब 1 में 0 को जोड़ोगे तो कितना बचेगा 1, आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार का सवाल ये है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आराम से समझा दूंगा। यहाँ पर आगे कितनी है 4, यहाँ पर आगे कितने हैं 2, तो पहले 4 में से 2 को घटाओ, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब प्लस का चिन्ह लगाओ, एक कोष्टक लगा दो। यहाँ कितना बचा 3/5, यहाँ कितना बचा माइनस के 2/5, यहाँ 2 प्लस, पहले ब्रैकेट को हल करो, हर कितना है 5, हर कितना है 5, यानी हर समान है तो एलसीएम कितना आएगा 5। तो अंश में से इस वाले अंश को घटा दो, यानी 3 - के 1 2, 3 - के 2, यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया तो 1/5। अब इस संख्या को लिख सकते हैं हम 2 सही 1/5, 2 सही 1/5। अगर इसे और ज़्यादा सॉल्व करना है तो 5 दूने 10, 11, 11/5 इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। देखो अब मैं आपको आपके वाले तरीके से करके बताता हूँ कि आपको कैसे सिखाया जाता है। आपको सिखाया जाता है 5 का 20 + 3 23, 23/5 माइनस 5 दूने 10, 10 और 2 12, 12/5, यही सिखाया जाता है। अब देखो तो यहाँ पर हर कितना है 5, यहाँ पर हर कितना है 5, एलसीएम कितना आएगा 5। अब इस हर में से इस हर को घटा दो, यानी 23 - के 12, कितना बचेगा 11/5। बेटा ये जब तक तो सही है, कब तक, जब तक यहाँ पर छोटे छोटे अंक हैं, छोटी छोटी संख्याएं। लेकिन अगर संख्या मान के चलो बड़ी हो जाए, जैसे 20 सही 2/3, 50 सही 2/49, इस प्रकार की संख्या हो जाए तो क्या आप ऐसे घटा लोगे, गुणा कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो अगले वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि बड़ी बड़ी संख्याओं का, बड़ी बड़ी भिन्न का घटाव कैसे किया जाता है मात्र 5 से 10 सेकंड के भीतर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।